हेलो फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवंबर इस महीने को डायबिटीज अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जाता है। इसीलिए आज मुंबई किडनी फाउंडेशन के माध्यम से हम आपको डायबिटीज से संबंधी आहारिक कुछ जानकारी देना चाहेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर रचना जसानी। आइए देखते हैं कि हमको अगर डायबिटीज है तो हमको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको कैलोरीज कम करनी चाहिए। ये तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस चीज़ को कैसे किया जा सकता है, आइए हम लोग देखते हैं। हमको हमारी जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं उसको चेंज करने की ज़रूरत होती है और एक रेगुलर एक्सरसाइज पैटर्न बनाना चाहिए। आज इस लेक्चर के द्वारा हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हम हमारे आहार को किस तरह से रख सकते हैं जिससे कि हमारा शुगर कंट्रोल में रह सके और कौन सी एक्सरसाइजेस हमारे लिए फायदेदायक होगी। अब सुबह से लेकर रात तक हम अगर देखते हैं तो डायबिटीज़ के मरीजों को जो नाश्ता लेना चाहिए उसमें कार्बोहाइड्रेट किस तरीके से चेंज किया जाना चाहिए। सबसे पहले शुगर को हमको कट कर देना चाहिए। तो यदि हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, दूध पीते हैं तो उसमें शुगर या शुगर के बदले गुड़ और हनी भी न डालें। यदि हम नाश्ते में पोहा, उपमा या राइस बेस्ड आइटम्स लेते हैं तो उसके बदले हम मिक्स्ड सीरियल रोटी या तो जवार, बाजरा, नाचनी की बनी हुई रोटी ले सकते हैं। इन रोटियों के अंदर हम वेजिटेबल्स डाल सकते हैं और वेजिटेबल भाकरी भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से यदि हम हमारे कार्बोहाइड्रेट को चेंज करते हैं तो शुगर को कंट्रोल में लाया जा सकता है। अब मिड मॉर्निंग के टाइम पर यानी 10 बजे से लेकर 11 बजे के टाइम पर चाय, कॉफ़ी या कोई अन्य आइटम जैसे बिस्किट्स लेने के बदले यदि हम एक फल खाते हैं तो फलों से हमको फाइबर मिलता है। ये जो फाइबर होता है वो ब्लड शुगर को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में मदद करता है। उसका और एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये मोटापा को भी कम करता है। कुल मिलाकर बहुत अच्छी चीज़ होती है ये डायबिटीज़ के लिए। अब लंच लंच में केवल रोटी और सब्जी के बदले यदि हम उसके साथ सलाद ले, दही ले या दाल ले तो ये सारी चीज़ें शुगर को कंट्रोल करने में बहुत मदद कर सकती है। सलाद और दाल से दोनों ही चीज़ों से हमको भरपूर मात्रा में फाइबर मिलता है जिससे हमारा ब्लड शुगर एवं हमारा वेट कंट्रोल में रह सकता है। शाम के समय अगेन हम बिना शक्कर की चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं। और शाम को कई लोगों को आदत होती है नमकीन जैसे चकरी या बिस्किट्स या चिवड़ा खाने की। उसके बदले यदि हम ये हेल्दी ऑप्शंस लेते हैं जैसे कि भुना हुआ चना, भुना हुआ जवार का पॉपकॉर्न या भुना हुआ सोयाबीन या जवार पफ्स या नाचनी पफ्स, तो हमारा शुगर इससे काफ़ी कंट्रोल में रह सकता है। अब वॉकिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए। यदि आप वॉकिंग कर सकते हैं तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लेनी है, कोई ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है। यदि आप पूरे हफ्ते में इवन 5 दिन चलने जा सकते हैं 1 घंटे के लिए तो ये आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। डिनर डिनर में यदि हम केवल एक ही धान्य से बनाई हुई रोटी लेते हैं उसके बदले यदि हम मिक्स्ड सीरियल चपाती लेते हैं तो इससे हमारा ब्लड शुगर काफ़ी कंट्रोल में रह सकता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है उन लोगों को हरे पत्ते वाली सब्जियां एवं डार्क डीप कलर्ड ऑरेंज येलो सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए। जैसे कि पालक है, मेथी की भाजी है, सुआ भाजी है, चौलाई के पत्ते हैं, कैरेट्स है। ये सारी चीज़ों से उनको भरपूर मात्रा में विटामिन्स मिलते हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से काफ़ी मात्रा में फाइबर एवं फॉलिक एसिड भी मिलता है जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। येलो वेजिटेबल से हमको विटामिन ए मिलता है। तो इन चीज़ों को डेफिनेटली हमको डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए प्रोटीन्स। तो यदि हम कर्ड्स एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे हम प्रोटीन्स पा सकते हैं। कर्ड को कोई भी फॉर्म में आप ले सकते हैं जैसे दही, छाछ, कड़ी, रायता। ये जो कर्ड्स है इसमें एक बहुत अच्छे तत्व होते हैं जिनको कि प्रोबायोटिक्स कहा जाता है। हमारी पाचन शक्ति को जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं।
डायबिटीज के पेशेंट्स को राइस अवॉइड करना चाहिए। तो राइस के बदले आप वही चीज उसके बदले आप दलिया ले सकते हैं। जो आइटम जो रेसिपी आप राइस से बना सकते हो वही चीज दलिया से भी जरूर बन सकती है, जैसे जीरा राइस, मसाला राइस, फ्राइड राइस। सो फ्राइड दलिया, जीरा दलिया आप बना सकते हैं और उसको दाल के साथ या भाजी के साथ भी आप खा सकते हैं। सो कंक्लूजन, बहुत बार ये देखा जाता है कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि काफ़ी चीज़ों से परहेज़ रखना पड़ेगा, लेकिन ऐसे ज़रूरी नहीं है। यदि आप खाने के प्रति आपका नज़रिया बदल दे तो डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं और फूड को एंजॉय भी कर सकते हैं। ईट राइट एंड वॉक रेगुलरली। अब एक बात बहुत महत्वपूर्ण होती है कि डायबिटीज़ बहुत कॉम्प्लिकेशंस के साथ आ सकता है। कई बार ये देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म से जिनको डायबिटीज़ होता है और अगर वो स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग करते हैं तो उनको अन्य प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स से रहने के लिए उनको यदि स्मोकिंग या टोबैको की आदत है तो उस चीज़ को बंद कर देना चाहिए। थैंक यू।